अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तो जारी है में खुश आमदीद। आज हमारे साथ मौजूद हैं डबी म्यूजियम से आए पाकिस्तान के मशहूर सियासतदान और पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। जी बिलावल साहब कैसे हैं? आपने मुझसे ये गलत क्वेश्चन किया है। मैं एवरी टाइम ठीक रहता हूँ। और इसके साथ मौजूद है हमारे दूसरे मेहमान अब्दुल रऊफ साहब। जी अब्दुल रऊफ साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और इसके साथ इस सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। बिलावल साहब सबसे पहले ये बताएं, आप भुट्टो हैं या जरदारी हैं? जी मैं ये बात आपको क्लियर करता चलूं कि मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा और सदर पाकिस्तान जरदारी का बेटा हूँ। तो मैं भुट्टो जरदारी दोनों हूँ। अच्छा, कुछ अर्सा पहले आप पीडीएम में थे, आजकल आप पीडीएम के खिलाफ तकरीरें कर रहे हैं, क्या बात है? देखें, ये जो सियासत है इसे सियासत कहते हैं। ये जो मैं कर रहा हूँ ये सियासत मुझे वरासती मिली है। ये मेरे बाबा से कन्वर्ट होके मेरे तक आई है। सॉरी, कन्वर्ट नहीं, ट्रांसफर होके मेरे तक आई है। अब चलते हैं रऊफ साहब की तरफ। जी रऊफ साहब, पाकिस्तान कैसे तरक्की कर सकता है? पाकिस्तान मुस्बत सोच होनी चाहिए हम सब की। हर तबके का बंदा जो है वो मुस्बत सोचे पाकिस्तान की तरक्की के लिए। और हमारी सोच जो है वो इनफरादी नहीं होनी चाहिए बल्कि इज्तिमाई सोच होनी चाहिए। और इत्तेहाद हमारे साथ हम में होना चाहिए। इत्तेहाद के साथ ही हम पाकिस्तान को ऊपर ला सकते हैं और तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ में खड़ा कर सकते हैं। जैसे कि हमारे अजीम लीडर हमारे रहनुमा कायद आज़म ने फरमाया कि डू योर ड्यूटी एंड हैव फेथ इन पाकिस्तान, इट हैज़ कम टू स्टे। कि अपना फ़र्ज़ अदा करें, पाकिस्तान पर यकीन रखें और ये हमेशा कायम रहने के लिए बनाएं। तो पाकिस्तान इंशाल्लाह ता क़यामत जिंदा पैदा रहेगा इंशाल्लाह। जी बिलावल साहब, शेख रशीद साहब आपके बारे में बड़ी दिलफरेब बातें करते हैं। देखें, शेख रशीद भिंडी का शैतान है। मेरे बाबा का एक नारा है कि कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। शेख रशीद जितनी मर्जी गंदी बातें करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भुट्टो जिंदा है और जिंदा रहेगा। अच्छा बिलावल साहब, एक वक्त था आपकी तकरीर की वजह से इस्लामाबाद में लोगों की कांपे टाल रही थी। आजकल आप इतनी जोशीली तकरीरें नहीं कर रहे। देखें, मुझे लग रहा है कि आपने इस सवाल में मेरी थोड़ी सी टांगें खींची हैं। आपने मेरे साथ मजाक किया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस वक्त मैं तकरीर करता हूं, यकीन माने हर जगह कांपे टांगती हैं, हर जगह। और जैसे आपने देखा कि पिछली मर्तबा मैंने तकरीर की और इस्लामाबाद में कांपे टांग गई थी। अच्छा, आपकी पार्टी इस बार इलेक्शन जीत रही है, क्या लगता है? मैं सिंपल आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि पार्टी जो है हमारी, इसका सिंध के अंदर पूरा कंट्रोल है। आप यकीन माने। हाँ, मैंने सुना है सिंध के कुछ इलाकों में आज भी भुट्टो की रूह नजर आती है। जी आप सच फरमा रहे हैं, भुट्टो नजर आता है। जहां जहां लोग भुट्टो को मानते हैं, याद करते हैं, भुट्टो नजर आता है। अच्छा बिलावल साहब, आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। आपने एक गाना तो सुना होगा, मुन्नी बदनाम हो गई, क्या लगता है क्यों बदनाम हुई है? सर, आपने ये क्वेश्चन क्यों किया है? आपने मेरी तरफ देख के क्वेश्चन किया है। मुझे लग ऐसे रहा है मुन्नी बदनाम हुई है, मेरी वजह से नहीं हुई। तो मुजरा तो सुना होगा कि लुटी पुटी गई पल्ले की रह गया, देवा में दोहाइयां गुजरा वे चिट्टे दिन चोर फै गया। ये ऐसी है, ऐसे ही मुन्नी बदनाम हुई है।
आपको नहीं पता मेरे ख्याल से कि मुन्नी क्यों बदनाम हुए हैं। मुन्नी सिर्फ और सिर्फ इस गुजरे की वजह से बदनाम हुई है। अच्छा, होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? देखें आजकल मुन्नियां काफी बदनाम हो रही हैं। बात असल में ये है कि मुन्नी को बदनाम होना चाहिए। क्यों? चाहिए। जी बिलावल साहब, पाकिस्तान में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, रोज बरोज आए दिन इजाफा हो रहा है, क्यों हो रहा है आपके ख्याल में? देखें, ये असल में अच्छी हुकूमत के ना होने की वजह से है। हमारी हुकूमत में देखें आप, कितना लोगों को सब्सिडी मिला है, लेकिन इधर कुछ भी नहीं है। आज देख लें, अंडे 120 रुपए किलो हो गए हैं और आलू 80 रुपए दर्जन मिल रहे हैं। क्या ये निजाम ठीक है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या ये निजाम ठीक है? जब तक हमारी हुकूमत नहीं आती तब तक निजाम नहीं ठीक होगा। आपसे मैं ये क्लियर करता चाहूं, नहीं होगा ये। हमारी हुकूमत आने दे। सर मांगोगे सर देंगे, खून मांगोगे खून देंगे। नहीं, खून नहीं देंगे, सर भी नहीं देंगे। हम आपको आईनी शाहिद नहीं, शीरी मजारी देंगे जो इमरान खान की पार्टी में है। हमारी पार्टी में से कुछ नहीं मिलेगा आपको। हाँ, दुआएं जरूर दे सकते हैं, जैसे फजल रहमान आपको दुआएं देता है। वो कहता है, लोग उससे सवाल करते हैं कि हमें अपनी पार्टी के नेक्स्ट कदम में बताएं, वो आगे से क्या कहता है? जी रऊफ साहब, फलस्तीन की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में बताएं। दूध मुँह बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। आज 3 महीनों से ज्यादा अरसा गुजर चुका है ये गजा की जंग को। 7 अक्टूबर से शुरू हुई है और अब तक की जो इतलात है उसके मुताबिक 22,000 से ज्यादा फलस्तीनी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। जिसमें 7,000 से ज्यादा बच्चे हैं, 5,000 से ज्यादा जो हैं वो खवातीन हैं और लगभग जो है 60,000 के करीब जो है फलस्तीनी जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं और उनके घर जो हैं वो तबाह हो चुके हैं, हॉस्पिटल तबाह हो चुके हैं, स्कूल तबाह हो चुके हैं। खाने की बहुत किल्लत है, ना पानी मिल रहा है, ना उन लोगों को अद्वियात मिल रही हैं। तो हमें वसीयत मुसलमान, तमाम मुसलमानों को ये सोचना चाहिए और उनकी हमायत करनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया। तो नाजरीन, आज रऊफ साहब फ़लस्तीन के हवाले से एक नज़म लिख कर लाए हैं। जी रऊफ साहब पेश कीजिए। जी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तो आज ये फरियाद खुदाया मेरी। तेरे महबूब ने जिस समत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाबे नबी के सजदे। सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अब फक्त तेरे सहारे है फलस्तीन खड़ा। अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, ऐ खुदा किबला अव्वल की दुआएं सुन ले। तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तो आज ये फरियाद खुदाया मेरी। दूध मुँह बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी अदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्कर फील जहालत पे उतर आया है, ए खुदाया फिर से अबाबिलों को भंग कर दे दे। माशाल्लाह, क्या बात है रऊफ साहब। जी, आती है सदा अक्सा की दीवारों से,
आती है सदा अक्सा की दीवारों से, ए नौशाए तकदीर सुल्तान अयूबी भेज, ए नौशाए तकदीर सुल्तान अयूबी भेज। तो इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ जाता है। तो मिलते हैं अगले शो में। अल्लाह हाफिज़। आपको कैसा लग रहा? मैं एवरी टाइम ठीक होता हूँ। आपको शायद गलत फहमी हुई कि मेरी तबीयत खराब है, तो आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि मुझसे ऐसा क्वेश्चन आपने वो गाना तो सुना होगा, लुटी पुची गई। देखें, आपने वो गाना तो सुना होगा, सॉरी वो आपने मुजरा तो सुना होगा कि लुटी पुची गई पल्ले की रह गया, देवा में तो हमें गुजरा हो या दिलाती चोर पै गया। सॉरी सर मांगो सर देंगे, खून मांगो खून दे, खून नहीं देंगे।